तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 और वीडियो नंबर 2। यदि आपने इसके पहले की वीडियो चैप्टर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो वह वीडियो सबसे पहले देखें और फिर यहाँ पर ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपके लिए टोटल पूरा बेसिक इस वाली चैप्टर का था। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। ठीक है, ये सब बताया। तो यदि वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले भाई वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 और सवाल नंबर पहला है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए कल की वीडियो में ही बताया था कि जो 0 रहती है वो एक परिमेय संख्या है ना। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि 0 कैसी एक संख्या है, परिमेय संख्या है। ये अपन कल ही के लिए कर चुके हैं, एक बार फिर आया। देखो क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो पहले अपन आंसर लिखेंगे हाँ। आंसर में आएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक है। देखिए P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि मैंने आपके लिए कल बताया था कि ऐसे नंबर जो माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए तो जो P का मान रह सकता है, देखिए अब P का मान क्या होगा, जब इस 0 की बात करिए तो P का मान तो 0 होगा, क्योंकि अपन के लिए बोला है P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए ऊपर तो 0 होगा, क्योंकि 0 की बात की गई है, 0 की बात की गई है। अब Q का मान क्या होगा, देखिए Q का मान रहता है तो Q का मान क्या हो सकता है, Q का मान -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है। एक के बाद यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, -99 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। जो Q का मान है वो 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए P का मान तो 0 है, क्योंकि 0 के बारे में, 0 के बारे में बात हो रही है, तो ऊपर आएगा 0। और देखिए बटे में Q है, तो Q का मान क्या हो सकता है, जैसे -2। देखिए ये हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन में मैंने आपके लिए बताया था कि ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है, यानी P/Q के रूप में होती है। देखिए ये अंश बटे हर हो गया, ऊपर हो गया अंश और नीचे हो गया हर। देखिए 0/2 एक परिमेय संख्या है। और कुछ ले लो, 0 जैसे बन मान लो 20, देखिए परिमेय संख्या है, ये अंश हो गया, ये हर हो जाएगा। जैसे बन मान लो 0 हो गया -99, देखिए ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। देखिए तो ऐसे सिद्ध होता है कि 0 है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि सर जो Q का मान है वो आप 0 क्यों नहीं रख सकते। देखिए जैसे आप ये मान लो कि P का मान मैंने बोल दिया 1 और नीचे हो गया है 0। या पर ऐसा हो गया कि सर यदि ऊपर मान दिया गया है, ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 है। जब भी किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो आंसर आता है अनंत। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। जैसे आपसे बोला कि 99/0 करके बताओ, तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा अनंत। इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप यदि 99 में 0 का भाग देंगे तो आंसर आएगा अनंत, लेकिन आप 0 में यदि 99 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इसलिए आपसे बोला गया है कि 0 बताइए एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अपन ने लिखा कि हाँ 0 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो P का मान 0 हो सकता है और Q का मान क्या हो सकता है, -2, 1, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 रख देंगे ना तो आंसर आ जाएगा अनंत। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि देखिए P/Q के रूप में लिखने से सिद्ध होता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए और ये सवाल होता है यहाँ तक कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2।
तो सवाल नंबर सेकंड है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताइए। देखिए, आपके लिए जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो उन दो जो संख्याएं हैं उनके अंश में और हर में +1 करके गुणा करना है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर आप क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 4 के अंश बाहर में अंश बाहर में देखिए यहां पर बोला गया है 6, तो जब 6 बोला जाए तो यहां पर करना है 6 + 1। जैसे आपसे बोला जाता कि 8 परिमेय संख्याएं बताइए, तो आप क्या करते, आप करते 8 + 1। आपसे बोला था 10, तो आप करते 10 + 1। ठीक है, तो आपसे जितनी भी बोला जाए उसमें 1 प्लस करना है और लिखना यही है कि 3 और 4 के अंश बाहर में 6 + 1 का गुणा करने पर अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। देखिए ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए अंश बाहर, तो देखिए जो 3 है वो ऊपर तो हो जाएगा अंश। ठीक है, अब 3 के हर में कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपके लिए कल की वीडियो में ही बताया था कि जिसके बटे में कुछ भी नहीं होता वहाँ पर 1 होता है पहले से। देखिए ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके अंश में और हर में, यानी 3 के अंश ये हो गया और हर ये हो जाएगा। इसमें क्या का गुणा करना है 6 + 1, यानी 7 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 7 का गुणा और बटे में भी क्या का गुणा हो जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा। देखिए जब 7 का 3 में गुणा होगा तो 7 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 होगा। देखिए ये हो गया 4, और 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 4 के बटे में हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब इसमें भी क्या गुणा करना है, 6 + 1, यानी 7 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 का गुणा, और बटे में देखिए यहाँ भी हो जाएगा 7 का गुणा। तो देखिए अब 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए अब क्या करना है अपन के लिए, अब देखिए अपन के लिए निकालना था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, तो आ गई ना। देखिए कैसे आ गई, तो देखिए यहां पर लिखेंगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं। अब देखिए अब क्या करना है आपके लिए, 21 से 28 तक के बीच में जितने भी नंबर है सारे के सारे लिखना है। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है 21/7। ठीक है, अब क्या आएगा, देखिए अब अगला आएगा 22/7, अगला क्या आएगा 23/7, अगला क्या आएगा 24 क्या हो जाएगा 7, अगला देखिए क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा 7। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, देखिए अगला हो जाएगा 26 क्या हो जाएगा 7। देखिए 1 2 3 4 5, और अगला क्या हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा 7। तो देखिए अब जो लास्ट वाला है वो क्या है, 28 क्या हो जाएगा 7। देखिए ये हो जाएंगी 3 और 4 के बीच में। अब तुम कहोगे सर ये 3 और 4 कहाँ है, देखिए 7 के लिए आप काट दो 21 से, तो 7 हो जाएगा 21, है ना। ये हो जाएगा देखो 22/7, ये हो जाएगा 23/7, और ये हो जाएगा 24/7, ये क्या हो जाएगा 25/7, ये हो जाएगा 26/7, ये हो जाएगा 27/7, और देखिए ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4। देखिए 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या पूछी गई थी, 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 3 यहाँ पर बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। अब देखिए 5 परिमेय संख्या निकालना है। इसके पहले वाला जैसा सवाल कर रहा है बिल्कुल फोटोकॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही ये वाला सवाल है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। अब आपके लिए क्या करना है, हर स्टेप के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, मेरे साथ नोट करते रहना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3/5 और 4/5 के अंश बाहर में। देखिए इसके पहले वाले सवाल में भी लिखा था तो इस वाले सवाल में लिखेंगे अंश बाहर में। अब देखिए मैंने आपके लिए बताया था जितनी भी पूछी हो उसमें एक ऐड करना है, तो यहाँ देखिए 5 बोली गई हैं तो क्या होगा, 5 में 1 ऐड हो जाएगा 6। देखिए ठीक है, वहाँ 6 पूछी गई थी तो 6 + 1 करा था तो वहाँ पर 7 हो गया था। यहाँ पर देखिए 5 पूछी गई है तो 5 + 1 हो गया। ठीक है, अंश बाहर में 5 + 1 का गुणा करने पर
गुणा और यहाँ लिख देंगे करने पर। अब देखिए क्या है, देखिए 3/5 ये लिख दिया अपन ने 3/5। अब देखिए इसके हर में पहले ही से 5 है ना। अब देखिए गुणा क्या करना है 5 + 1 यानी 6 का गुणा करना है। तो देखिए ऊपर भी 6 का गुणा हो जाएगा और नीचे भी क्या होगा 6 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए 6 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 6 दिए कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 6 का गुणा 5 में हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। अब देखिए इस प्रकार देखिए 4/5 है, इसमें देखिए अंश में भी 6 का गुणा हो जाएगा और हर में भी क्या गुणा हो जाएगा 6 का गुणा हो जाएगा। देखिए 6 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 6 चौके यहाँ पर हो जाएगा 24 और 6 का गुणा 5 में हो जाएगा, 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी गुणा कर दिया अपन ने, अंश और हर में क्या गुणा करना है 6 का। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे अपन 18 क्या लिखेंगे 30 लिख देंगे और लास्ट में क्या आ गया 24/30 तो यहाँ लिख देंगे 24/30। अब देखिए इनके बीच की जितनी संख्या है सारी लिख देंगे। 18 के बाद क्या आएगा देखिए 19/30 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 20 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 21/30 हो जाएगा, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिए 22/30 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 23 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और देखिए अब ये है 24/30 तो इसको पास लिख लेते हैं 24/30। ये देखिए ये हो जाएंगी 18/30 और 24/30 है ना। इनको अपन काट सकते हैं, 6 से काट लो, 6 × 18 और 6 पंजे 30 है ना। और देखिए ये तो कटेगा नहीं तो हो जाएगा 19/30, ये कट जाएगा तो कट सकता है तो काट दो तो कितना आएगा 2/3 आएगा। देखिए ये भी कट जाएगा, 30 7 21 10 बार कटेगा है ना। और देखिए फिर हो जाएगा 7/10। यहाँ पर देखिए ये भी कट सकता है, 2 से 2 कम 2 2 और 2 के बाद कटेगा 15 तो हो जाएगा 11/15। यहाँ देखिए ये तो कट नहीं सकता है तो हो जाएगा 23/30 और यहाँ पर देखिए कट सकता है 3 से कटेगा और 6 से भी कट सकता है, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 और ये हो गया 4/5। देखिए ये हो गई 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोली थी। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5 हो गई। देखिए यहाँ पर ये सवाल होता है कंप्लीट। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, आप नोट करिए कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यानी दो आपसे भी कोई भी दो नंबर बोले, आपसे बोला है कि 4 परिमेय संख्या निकालना है तो क्या दिक्कत है 4 निकाल दो, 5 बोले 5 निकाल दो, 100 बोले 100 निकाल दो, 1 लाख बोले 1 लाख निकाल दो। यानी कहने का तात्पर्य ये है आप जितना निकालना चाहे उतनी निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा कि ऑब्जेक्ट भी आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है या फिर दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा अनंत या फिर अनेक। और ये सवाल होता है कंप्लीट। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, आप हमारे लिए कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब अपन के लिए बताना है कि जो प्राकृतिक संख्या रहती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो देखिए जो कथन है यहाँ तो आएगा सबसे पहले सत्य, देखिए यहाँ तो आ जाएगा सत्य। अब इसका बताना है कारण। देखिए कारण क्या रहता है, देखिए जो प्राकृतिक संख्या रहती हैं, मैंने आपके लिए बताया हुआ था कि जो प्राकृतिक संख्या रहती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे कर करके अनंत तक जाती हैं। ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं कहाँ से होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे कर करके अनंत तक जाती हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर है कि नहीं है। तो देखो अच्छा ये हो गई पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के अंदर ही प्राकृतिक संख्याएं। देखिए यहाँ से ये हो जाएंगी प्राकृतिक और यहाँ से हो जाएंगी पूर्ण, मतलब पूर्ण संख्याओं के अंदर दोनों चीज आती हैं, है ना। तो इसका कारण हो जाएगा सत्य। और जो इसका कारण रहता है तो वो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे कारण। देखिए
यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे कारण और लिख देंगे कि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। देखिए, और ये हो जाए कारण। अब देखिए सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब ये सत्य है कि असत्य है ये मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा, पहले आप देखें प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं मैंने आपके लिए बताया हुआ था इंट्रोडक्शन वीडियो में, यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप पहले वो वीडियो देखें। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए पूर्णांक मैंने आपके लिए नंबर लाइन पे मैंने आपके लिए डिनोट करके दिखाया हुआ था कि ऐसी संख्या जो माइनस से स्टार्ट होती हैं, जैसे -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। देखिए यानी कहने का मतलब है कि जो संख्याएं माइनस से स्टार्ट होती हैं और प्लस की ओर जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं पूर्णांक। जबकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट। देखिए तो आपको खुद दिख रहा है कि ये टोटल कहलाती हैं पूर्णांक, ये टोटल क्या कहलाती है, ये कहलाती हैं पूर्णांक और ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, है ना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होती। देखिए पूर्णांक बिल्कुल पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि पूर्णांक से एक अलग चीज होती है, पूर्ण संख्या अलग होती है। तो यहाँ लिख देंगे असत्य, यहाँ लिख देंगे असत्य और यहाँ लिख देंगे कारण में कि पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। देखिए ये हो जाएगी कारण। अब देखिए तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए ये 3rd वाला पॉइंट बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है, देखो वह संख्या जो बटे के फॉर्म में होती है, p/q के रूप में होती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4/5 हो गया, -9/8 हो गया। देखिए ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब जो पूर्ण संख्या रहती है वो 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। देखिए इनके बटे में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए तो पूर्ण संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे बोलें कि 1/2, जैसे आपसे बोला जाए कि आप हमें ये बताइए 1/2 बताइए, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब आपका आंसर आएगा सर बिल्कुल भी नहीं है, सर बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या तो है, 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो और क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ लिख देंगे असत्य, यहाँ लिख देंगे असत्य। और अभी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कारण, कारण। और यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। इसलिए परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती। देखिए ये टॉपिक होता है कंप्लीट। और प्रश्नावली 1.1 जो अपन आज पढ़ रहे थे, तो आज की वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1.1 के लिए हर पॉइंट के लिए मैंने आपके लिए डीप तरीके से बताया। और आपके लिए आज की वीडियो कैसी लगी है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके दिखाएं। और अपनी क्लास 9th के नए सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके जो भी आपके मित्रगण रहते हैं, सारे दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।